वेट वेट पहले मुझे कैमरा ठीक करने दो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं शेयर करूँगी अपना रियल नाइट केयर रूटीन जो हमेशा मैं फॉलो करती हूँ अपनी डेली लाइफ में। तो वैसे कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखो मैं क्या करती हूँ नाइट केयर रूटीन में। तो सबसे पहले तो मैं शावर लेती हूँ, और शावर में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ नाइट में लेना, क्योंकि मेरे को लगता है कि नाइट में ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग, और मेरे को ज़्यादा फ्रेश भी फील होता है। फिर मैं फेस वॉश करती हूँ, नहाने के बाद मैं फिर से फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा फील आता है कि मेरा फेस बहुत डल डल रहता है नहाने के बाद भी। तो मैं फिर से एक बार और करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं स्वेटर ऊपर करती हूँ, और स्वेटर ऊपर जा ही नहीं रहता, और मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ दिन ब दिन, बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो रही हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे को सारे ड्रेस मतलब छोटे हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, मतलब मैं बड़ी हो रही है इसका मतलब। और ना, अगर जो आप फेस वॉश कर रहे हो ना, तो कम से कम आपको ना 1 मिनट तक तो करना है या उससे ज़्यादा। अगर जो उससे नीचे किया ना, तो ऐसा लगेगा आपने पानी से बस मुँह धोया है, कोई कुछ दिखेगा ही नहीं कि आपने कुछ किया है। तो कम से कम मैक्सिमम 1 मिनट तक तो करो। तो ऐसा लग रहा है मैंने आज 1 मिनट से ज़्यादा किया। और अब भी देखना तुम लोग, मेरा ग्लो देखना, बस देखना। नहाने से पहले उतना अच्छा नहीं था, बट अभी देखना, देखो कितना बढ़िया ग्लो आ चुका है मेरे फेस पे। उसके बाद मैं चली गई अपना थोड़ा हेयर केयर करने, बट वो मेरे से होता नहीं है, तो बस मैं क्लेचर लगा ली, क्योंकि मेरे को बहुत आलस आता है बाल बनाने में। और ये रहे मेरे स्किन केयर और बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स कुछ, तो इसी को मैं डेली यूज़ करती हूँ। और विंटर में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि विंटर आ चुका है, तो ये प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से सही है। और फिर मैं देखो, आजकल क्या सीन हो गया ना, विंटर आ गए तो स्वेटर पहनेंगे ना, तो आधे ही हाथ में लोशन लगा पाएंगे, पूरे हाथ में लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि विंटर आ गया है। पूरा स्वेटर ऊपर जा ही नहीं पाता है। तो जैसे तैसे तो मैंने किया, लगाया, और आधे हाथ में ही लगाया। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, और ये ना मेरा चौथा पाँचवा डब्बा हो चुका है ख़त्म, क्योंकि ये मेरा मॉइस्चराइज़र फेवरेट है। मैं समर में भी यूज़ करती हूँ, लाइट वेट रहता है, और काफ़ी लाइट वेट रहने के कारण ना जल्दी से ऑब्जर्व भी हो जाता है स्किन में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता 1 घंटे घसीटते रहो क्रीम को ऑब्जर्व करने में। बट ये ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं लिप बाम लगाने लगी, बट वो लिप बाम खुल नहीं रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने लिप बाम लगाया पहले नॉर्मल वाला, फिर मैंने टिंट वाला लगाया, क्योंकि थोड़ा सा लिप्स दिखना चाहिए ना खूबसूरत खूबसूरत। तो बस थोड़ा सा पिंकी फिनिश लाने के लिए, सो ये रहा मेरा लिप बाम। और मैं निविया का ही यूज़ करती हूँ। तो निविया का मेरा मॉइस्चराइज़र है, निविया का मेरा लिप बाम भी है। तो इससे पहले मैं विश केयर यूज़ करती थी, और मैं भी क्या बोलते हैं उसको, सनस्क्रीन नाइट में यूज़ नहीं करती हूँ। क्यों ही करना, अब तो विंटर आ गया है, मैं बस मॉर्निंग में करती हूँ सनस्क्रीन यूज़। इतने पैसे नहीं है कि मैं नाइट में भी यूज़ करूँ, मॉर्निंग में भी यूज़ करूँ और ख़रीदूँ। तो यही था मेरा स्किन केयर और बॉडी केयर रूटीन, मतलब प्रोडक्ट्स ये यूज़ करती हूँ मैं। और उसके बाद मैं कुछ लाइट वेट खाने के लिए कुछ लेने गई, तो मेरे को मिला दूध और पकौड़े, क्योंकि मेरे को लाइट वेट करना था। तो मम्मी ने बनाए थे वैसे राजमा चावल और पराठे बनाए थे, बट मेरे को वो खाने का मन नहीं था। तो मम्मी ने शाम को पकौड़े बनाए थे, तो मैंने बच्चे पड़े थे, तो मैंने पकौड़े ले लिए और दूध ले लिए। तो वही मैंने खाया और पिया, और बहुत गर्म दूध था, तो जैसे तैसे मैं ख़त्म कर रही थी, ख़त्म हो जाए बस। ख़त्म होने के बाद मैंने इसको जाके किचन में रखा, किचन में जाके रखा। तो पता है मेरे को ना, मेरा हाथ गंदा नहीं था, बट फिर भी मैं धोऊँगी, क्योंकि अच्छी बात होती है धोना। उसके बाद मैं पढ़ने चली गई, बहुत कर लिया स्किन केयर, पेट पूजा सब कुछ हो गया, तो पढ़ाई भी तो करना है ना। तो मैं पढ़ाई करने लगी, लैपटॉप ऑन किया, और लैपटॉप से ही पढ़ूंगी। और मैं सोच रही हूँ ज्योग्राफी पढ़ूँ कि क्या पढ़ूँ, बस ऐसे मैं सोच रही हूँ बस। तो फिर मेरे को याद आया कि मेरा काम कंप्लीट नहीं है, और मैं अभी स्कूल भी नहीं जा रही। छठ पूजा कब मैं गई थी, ट्रिप पे गई थी, मैं ट्रिप से पहले गई थी स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल अभी तक गई नहीं हूँ। और मैं कैमरा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और हो नहीं रहा। और कल ही मेरा मैसेज आया था ग्रुप में कि भाई ये लोग स्कूल नहीं आ रहे, क्या आपको स्कूल नहीं आना है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आप बता दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है मंडे से जाऊंगी, तो सोचा कि चलो काम कंप्लीट कर लेते जैसे तैसे जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल आ रहे हैं, प्री बोर्ड आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। और मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं है, ना ही प्रैक्टिकल एक भी कंप्लीट है, अभी ज्योग्राफी का बनाना है। ऊपर से प्रैक्टिकल का मैंने सोचा 2-3 नंबर ही देंगे प्रैक्टिकल का, वो भी लिखने का। अब इतने सारे लिखने हैं ना, मैं बता नहीं सकती, पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा। बट पहले मैं काम कंप्लीट कर लेती, फेयर वर्क को तो ज़रूरी है, तो वो पहले मैं लिखने लगी। तो लिखते 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 बहुत टाइम चला गया था, बहुत दिमाग ख़राब होता है मेरे को लिखने में, मेरे को सबसे आलस आता है लिखने में। बस मैं ट्राई कर रही हूँ कंप्लीट हो जाए बस। और ऊपर से डेट शीट भी आ गया है फाइनल वाला, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम का। वैसे
आप लोगों का प्री बोर्ड कब से वैसे मुझे बता देना, क्योंकि अगर जो कुछ चाहिए प्री बोर्ड से, कुछ स्ट्रेटजी मतलब प्री बोर्ड का कैसे प्लान करें, वैसे मेरा खुद का कुछ प्लान नहीं है, बट फिर भी चाहिए तो बताना, मैं ज़रूर मैं कोई प्लान एक रूटीन बना दूँगी। वो तो मैं फ़ॉलो करूँगी ही, बट आपको भी कहूँगी कि आप भी फ़ॉलो करो। और मेरा इस बार मेरा पहला प्री बोर्ड ना 17 नवंबर से है, मतलब ये वाला 17 नवंबर। और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा इन्जॉय करते, 12th है और इन्जॉय इतना कर लिया है ना कि अभी तक कुछ नहीं किया है मैंने। और ये नवंबर आ चुका है और 16-15 दिन बाद है मेरा प्री बोर्ड, वो भी पहला वाला, चैप्टर 0 कवर है। तो देखते हैं कैसे होगा, बट मैं सोच रही हूँ कि ये प्री बोर्ड को मैं सीरियसली ना लूँ। बोर्ड्स का एग्ज़ाम देखते हैं ना, तो प्री बोर्ड का कौन ही देखेगा। तो मैं प्री बोर्ड को इतना ध्यान नहीं दूंगी, मैं सेकंड वाले प्री बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करूँगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला मैं ऐसे जैसे तैसे दे दूँगी, बट सेकंड वाला पे ज़्यादा मेहनत करूँगी, क्योंकि मेरा कुछ कंप्लीट नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा। और ऊपर से ना मेरे को स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो 12th है तो बहुत रोना आएगा, अगले साल बहुत याद आएगा स्कूल में। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं स्कूल को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं, याद तो बिल्कुल नहीं। और इन फालतू लोगों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को इतना बोरिंग लगता है ना स्कूल में, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं लिखते लिखते बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा कमर दुखने लगा था। पता नहीं आजकल क्या सीन है कि कमर ही दुखने लगता है बैठ के लिखने में। तो मैंने सोचा चलो ग्रीन टी पी लेते हैं, तो पहले तो मैं ग्रीन टी बनाई। उसके बाद वैसे रात बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सब लोग सो गए थे मेरे घर में। कितना बजा होगा, 11 बज गया था शायद से, 11। मेरे घर में सो जाता है सब लोग, जल्दी सो जाते हैं, 9 नहीं 10 बजे तक सब सो जाते हैं। तो 11 तो बज गए थे, मैंने टाइम ही नहीं देखा था उस टाइम, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो ग्रीन टी पीने के बाद मैं फिर सोचा कि थोड़ा मैप वर्क कर लेते, मैप का प्रैक्टिस कर लेते, क्योंकि मैप 10 नंबर का आता है ज्योग्राफी में, या हाँ ज्योग्राफी में तो आता ही 10 नंबर का, और हिस्ट्री में भी आते हैं आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली नंबर नहीं पता। देख लो क्या सीन है, बोर्ड आने वाला है, मेरे को नंबर ही नहीं पता कितने नंबर के आते हैं। तो मैंने सोचा मैप का प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंटर लगाई, कनेक्शन किया। तो वैसे तो मैं बता दूँ प्रिंटर मेरे घर पे ही है, तो उतना दिक्कत नहीं पड़ता। तो मैप वर्क करने के लिए मैप भी तो चाहिए ना, और मेरे से खुद से बनता नहीं है, तो मैंने सोचा निकाल लेते हैं। तो कनेक्शन वनेक्शन करने के बाद पूरा, तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, एक ही पेज पे 6 मैप का 6 फ़ोटो होते हैं ना, उसको निकाल लिया। और ये देखो निकल रहा है, ये निकल गया। इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट में निकाला था, कलरफुल मेरे को उतना पसंद नहीं है, तो मैंने बस छोटे छोटे निकाले और ब्लैक एंड वाइट में निकाले थे। और मैं लग गई मैप वर्क का प्रैक्टिस करने। हिस्ट्री का कर रही थी वैसे, पहले मैंने सोचा हिस्ट्री का कर लेते हैं। वैसे मैं टाइम पास के लिए मैं ये कर रही थी, क्योंकि मैं सोचा और क्या करूँ, तो मैंने सोचा मैं भी वर्क कर लेती हूँ, और ऊपर से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी, तो आप लोग को दिखाने के लिए बस मैं ये कर रही हूँ। नहीं यार, पढ़ रही हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं साची, ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का जो फर्स्ट वाला बुक है ना, उससे मैं ये लोकेशन कर रही थी, थोड़ा देख के लैपटॉप से, और जो काम था वो भी कंप्लीट कर रही थी। उसके बाद यही था बस, और क्या। थक गई थी मैं, मेरे को नींद भी आने लगा था बहुत ज़्यादा। तो अगर जो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया ना, तो भाई लाइक सब्सक्राइब कुछ तो कर दो यार, तुम लोग करते नहीं हो। ओके बाय।